जय श्री राम बच्चों। तो हम आज अपना 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे इंग्लिश का। अभी फ्यू लाइन्स आई एम गोइंग टू स्पीक इन हिंदी एंड संस्कृत। रेस्ट दिस इज़ नॉट योर एसएस सब्जेक्ट की जिसमें आपका सब चल गया था। नाउ आई एम टेकिंग योर इंग्लिश। होप यू रिमेंबर माई वॉइस। आई एम काजल अंदानी। ठीक है, तो अब हम इंग्लिश करेंगे। तो फॉर एवरीथिंग आई वॉन्ट यू टू स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो। ठीक है बेटा, एसएस में तो चलो वी कैन टेक इट लाइटली, लाइक एज इफ आई हैव एक्सप्लेन्ड इन इंग्लिश देन इट ट्रांसलेट इन टू हिंदी, और आप लोग भी हिंदी बोलते थे तो चलता था। बट ये फर्स्ट वीडियो है हमारा 7th क्लास का, जिसमें फर्स्ट चैप्टर मैंने लिया आपकी हनी कॉम बुक का। एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। 3 क्वेश्चंस इसका नाम है चैप्टर का। ठीक है, और लियो टॉल्स्टॉय इसके ऑथर हैं जिन्होंने लिखा है ये। तो उससे पहले एक श्लोक से हम अपना न्यू एकेडमिक सेशन शुरू करते हैं। And all the very best to you for your academic session, to me even. Hope we'll get the good results और अच्छे से हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो अभी सारे बच्चे श्लोक को ध्यान से सुनेंगे। सुखार्थिने कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिन सुखम, सुखार्थी वा त्यजेद्र विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत्र सुखम। ओके, इसका मतलब है जिसे सुख की अभिलाषा हो, मतलब जिनको कष्ट ना उठाना हो, टेंशन ना लेनी हो, तो उनको तो पढ़ाई कभी आ ही नहीं सकती है। सो यू वॉन्ट टू बी लाइक दैट? नो, आंसर शुड बी नो। ठीक है ना। और जो विद्यार्थी हैं उनको सुख नहीं है। उनको सुख कहाँ से मिलेगा? तब मिलेगा जब वो अपनी कंप्लीट स्टडीज़ कर लेते हैं, फिर आगे जॉब्स में जाते हैं, फिर उसके बाद दे स्टार्ट अर्निंग मनी, फैमिली को संभालते हैं, तो वो आपका सुख होता है। और जो सुख की इच्छा रखते हैं उन बच्चों को पढ़ाई नहीं आती है, उनको फिर अपनी पढ़ाई की आशा छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों को थोड़ी मेहनत करनी ही पड़ती है। थोड़ी नहीं, काफ़ी मेहनत करनी ही पड़ती है आगे जाने के लिए। ओके, तो ये श्लोक का मीनिंग था। नाउ विल टेक चैप्टर नंबर 1, 3 क्वेश्चंस। एवरीवन कैरी अ पेंसिल इन योर हैंड टू अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट वर्ड्स और पॉइंट्स, क्योंकि अब एग्जाम में उसी में से आने वाला है। दिस ईयर टेक्निक्स हैज चेंज्ड, वी विल बी इंटरेक्टिंग विद जूम क्लासेस दैट यू ऑल नो। ठीक है ना। और इंटरेक्शन तो हमारा हो चुका है, वीडियो बाद में पहुंचेगा आपके पास ये वाला। ठीक है, और उसके लिए हमें क्या करना है, जो भी मैं आप लोगों को अंडरलाइन करवाने को बोल रही हूँ एज इफ आई वॉज डूइंग इन लास्ट सेशन, वो एग्जाम में आना ही होता है। तो यू शुड मार्क दैट। और जिसको मैं बोलूँगी कि ये वर्ड्स इसके ढूंढ के रखेंगे, बिकॉज यू ऑल आर यूजिंग मोबाइल वेरी कंफर्टेबली। लास्ट ईयर आई टोल्ड यू इन क्लास ऑल्सो टू कैरी अ डिक्शनरी इन योर हैंड। नाउ इफ एज आई एम योर English teacher, so for that I need everyone to carry a dictionary or Google dictionary, whatever is comfortable with you. सबको meanings पता होने चाहिए। Now I won't take it very lightly. I want everyone to speak very good English in school. So for that you all need to be very attentive during videos, during live classes. Apart from that, while you are studying at home, English subject especially, you all should try to speak and converse in English itself. Okay? कैसे बात करोगे? फ्रेंड्स वगैरह से भी इंग्लिश में ही चैट किया करो, इंग्लिश में ही बात किया करो। गलत बोलो सही बोलो, दिस इज़ द ओनली वे टू लर्न इंग्लिश। ठीक है बेटा, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने लास्ट ईयर आप लोगों को शायद बोल भी दिया था लास्ट में कि इफ आई एम गोइंग टू टेक योर इंग्लिश देन यू नीड टू बी वेरी केयरफुल फॉर दैट। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दैट। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग द चैप्टर। कैरी अ पेंसिल इन योर हैंड, एवरीबडी पे अटेंशन। सी दिस इज 3 क्वेश्चन नाम है इसका। इसमें एक किंग होते हैं who has given 3 questions अपने मिनिस्टर्स को अपने किंगडम में, कि those who can solve this, if I'll get the satisfied answers from anyone, this is all the story about. ठीक है, so the thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. ऐसे अचानक एक राजा ने सोचा कि अगर मेरे को कुछ ऐसा दिमाग में आ रहा है कि अगर मुझे इन 3 चीज़ों के बारे में पता चल जाए ना, तो मैं लाइफ में कभी फेल नहीं हो सकता। तो वो 3 चीज़ें क्या थी? First is, what is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? 3 क्वेश्चंस आए उसके माइंड में कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम, करेक्ट टाइम कौन सा है कुछ भी काम शुरू करने के लिए। अंडरलाइन करेंगे तीनों क्वेश्चंस को। विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों को उसको सुनना चाहिए, मतलब किसकी बात उसको माननी चाहिए, किसकी बात को उसको नज़रअंदाज करना चाहिए या ओवरकम करना चाहिए, और किसकी को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क उसके लिए क्या है करने के लिए। ये 3 थिंग्स जो थी दैट केम इनटू अ किंग्स माइंड। किसी राजा की बात हो रही है, लियो टॉल्स्टॉय की स्टोरी है, एंड इसको ध्यान से हम सुनेंगे कि क्या कहा गया है इसमें।
The king therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. ठीक है, उन्होंने बोला पहले क्या होता था राजा महाराजा की, इट वॉज इन देयर हैबिट कि उनको कुछ भी आता था तो दे स्प्रेड मैसेजेस लाइक एनीथिंग, तो वो अपने मैसेंजर्स को भेज देते थे और उनको कहते थे कि आप जाके इनके आंसर्स के क्वेश्चंस के आंसर्स लेकर आओ. ठीक है, दे ऑल वर पेड, देयर वाज नो प्लेंटी ऑफ मनी वर देयर इन देयर किंगडम, तो उन लोगों को कुछ ऐसा पैसों का सीन तो होता नहीं था, तो दे यूज टू एंजॉय दीज काइंड ऑफ वर्क. तो उन्होंने भेज दिया लोगों को कि मेरे को इन 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए और जो इनके करेक्ट आंसर मुझे देगा आई गिव हिम अ लार्ज सम ऑफ मनी. काफ़ी सारे जवाहरात, ज्वेल्स जो होते थे, अशरफियाँ जो होती थी, कॉइन्स जो होती थी, वो लोग एज अ गिफ्ट और एज अ टोकन ऑफ लव उनको दे देते थे, जो भी उनको अच्छा लगता था. ठीक है, या जिससे उनको कोई क्वेरी सॉल्व होती थी. Many wise men came to the king, but they all answered his question differently. कई सारे बुद्धिमान लोग आए आप लोगों जैसे, उन्होंने आंसर्स दिए. ठीक है, लेकिन सबके आंसर्स अलग अलग होते थे. अब मैं किसी से पूछूंगी तो सेम आंसर तो नहीं आएगा ना किसी का. चीटिंग करके अगर हम लिख रहे हैं तो ओनली दैट टाइम आंसर कैन बी द सेम. ठीक है, इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड दैट किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल. देखो पहले क्वेश्चन के रिप्लाई में क्या बोला गया कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली. पहला क्वेश्चन क्या था कि कब मैं किसी काम की शुरुआत करूं, तो उसके किसी वाइज मैन ने बोला कि प्रिपेयर अ टाइम टेबल. जो हम लोग जनरली यही हमारा रहता है ना कि हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर एग्जाम, फर्स्ट टर्म हमारा आने वाला है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, वी शुड प्रिपेयर अ टाइम टेबल. तो ऐसा ही आंसर उनको किसी ने दिया. ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, तो हर काम वो अच्छे से कर पाएंगे. अदर सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. और किसी ने बोला कि कुछ भी हम करने के लिए पहले एडवांस में कैसे हम प्रिपेयर हो सकते हैं, एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी नेचुरल कैलामिटी या कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है, तो वो हमारा प्लान तो वहीं धरा का धरा रह जाएगा. वी कैन नॉट फॉलो दैट टाइम टेबल. So the king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures. प्लेजर्स को अंडरलाइन करेंगे. जिन वर्ड्स को मैं अंडरलाइन करने को बोल रही हूँ ना, लाइव क्लास में आई एम गोइंग टू आस्क देयर मीनिंग्स. जिसको नहीं आएंगे उसको आई विल टेल, लेकिन ऐसा है ही नहीं कि नहीं आएंगे. इफ यू विल फाइंड देम तो डेफिनेटली आएंगे. ठीक है, प्लेजर्स, फुलिश प्लेजर्स मतलब कि उन लोगों की बेवकूफ़ी बातों को भी उसको हंस के सुनना पड़ रहा है राजा को, बिकॉज ही हैज़ गिवन दैट टास्क टू एवरीबडी टू गेट द आंसर्स टू दोज 3 क्वेश्चंस which came in his mind. Okay, so whatever seemed at that time, तो उस टाइम पे जो आएगा हमें वही करना पड़ेगा. We cannot prepare in advance. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. और proper time पे करने के लिए उसको एक काउंसिल चाहिए. काउंसिल क्या हो गया, ग्रुप ऑफ पीपल हो गया, लोग इकट्ठे हो गए. और ये वर्ड मीनिंग में दे भी रखा है वर्ड, इफ यू रीड इट ध्यान से. तो उसका क्या है कि इंटेलिजेंट लोगों की एक मीटिंग सी बिठा दी है, एक काउंसिल उसको बिठा दी है कि हाँ ये 8 लोग हैं जो कि मेरे हर काम के लिए मुझे प्रॉपर टाइम बताएंगे. लेकिन क्या है कि ये भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स कोई एक्शन हमारा लेना, अगर मैं बोलूँ कि अभी के अभी आप लोग छोड़ के वीडियो मत ध्यान दो, वीडियो छोड़ के आप अपना लिखने लग जाओ, तो फिर ये नहीं पॉसिबल है ना कि जो मैं वीडियो में बना रही हूँ दैट टाइम यू विल गोइंग टू मिस दैट ऑल्सो, ये भी आपका जाएगा. ठीक है ना, तो उसका ये भी उनको सेटिस्फाइंग आंसर नहीं लगा किनको, किंग को. बट देन अदर सेट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट. अच्छा हम पहले प्लान कर ले, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी होती है जो उससे इंपॉर्टेंट आ जाती है लाइफ में, तो उस टाइम पे फिर हम काउंसिल के डिसीजन का वेट थोड़ी ना करेंगे कि हाँ भाई ये काउंसिल जब हमें बोलेगी तब हम उठ के जाएंगे. नहीं, इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर. और अगर हमें राइट टाइम देखना है तो अब हमने कब बीमार होना है, कब हमारे घर कोई गुड न्यूज़ आनी है रिलेटेड टू प्रॉपर्टी और एनीथिंग, वो सब के जानने के लिए तो वो हमें फिर मैजिक आना चाहिए या फिर हमें फ्यूचर दिखना चाहिए. उससे हम डिसाइड कर सकते हैं, या मैजिशियंस कर सकते हैं, या वो ब्राह्मण जो होते हैं महाराज जी वो कर सकते हैं जो ऐसे बोले. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस. तो कहते हैं राइट टाइम जानने के लिए किंग को मैजिशियंस के पास जाना पड़ेगा. ये सारे उनका पहले क्वेश्चन का भी आंसर नहीं कर पाए. तो सेकंड क्वेश्चन में क्या किया उन लोगों ने, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग. सबसे इंपॉर्टेंट लोग कौन है उनके लाइफ में, उनके काउंसलर्स जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं. किसी ने बोला द प्रीस्ट, अंडरलाइन कर लेंगे प्रीस्ट को, काउंसलर्स को,
magicians को, ये सब वर्ड्स मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है. अ फ्यू अदर चूज द डॉक्टर्स, की डॉक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं. किसी ने बोला सोल्जर्स इंपॉर्टेंट होते हैं. डॉक्टर्स टेक केयर ऑफ हेल्थ एंड सोल्जर्स जो हैं वो लोग क्या करते हैं, हमारे लिए, हमारे किंगडम को बचाते हैं, राजा के लिए लड़ाई करते हैं, वॉर फॉट करते हैं, तो उन लोगों को इसलिए इंपॉर्टेंट बताया गया सेकंड क्वेश्चन के आंसर में. एंड थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि साइंस है, किसी ने फाइटिंग बोला, किसी ने रिलीजियस वर्शिप बोला. तो जो क्वेश्चंस के आंसर्स थे दैट ऑल वर सो डिफरेंट दैट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड. ठीक है, सेटिस्फाइड को भी अंडरलाइन करेंगे बेटा. तो एंड गेव नो रिवॉर्ड, रिवॉर्ड यानी प्राइज, कुछ भी उसने इनाम उनको नहीं दिया. इंस्टेड, इसके अलावा, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस, सीक यानी लेने गया एडवाइस किसी की. सर्टेन हर्मिट, हर्मिट होते हैं साधु टाइप लोग जो पूरी दुनिया अपना जीवन त्याग के एक कोने में जंगल में कहीं पे रह रहे होते हैं, उनको बोलते हैं हर्मिट. ठीक है. हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जिनकी बुद्धिमत्ता की पूरी जगह पे, इंटेलिजेंस की पूरी जगह पे प्रेज होती थी, वो वहां पर गए. द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, एक ही जंगल में, वुड का मतलब जंगल होता है, अंडरलाइन कर लेंगे. ठीक है, फॉरेस्ट को बोलते हैं. तो वो वहीं रहते थे और वो उस जंगल को कभी छोड़ा नहीं था उन्होंने. ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लोथ, उन्होंने कभी किसी से बात नहीं करी थी, सब तो जो राजा था सिंपल लोग ही उन्होंने देखे थे हर्मिट ने. तो जो राजा था उसने अपने पूरे वो शाही वस्त्र उतार के, ही वेंट देयर इन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, पहनकर वो गए वहां पे राजा. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. तो अब राजा महाराजा तो कहीं अकेले जाते नहीं थे, पूरे उनके साथ तो गार्ड्स वगैरह चलते थे. तो लेकिन हर्मिट तो बड़ा सिंपल जीवन जी रहे होते हैं, तो उसके पास क्या किया, राजा को अकेले जाना था तो उन्होंने अपने हॉर्स को भी छोड़ दिया और बॉडीगार्ड्स को भी छोड़ दिया और वो पैदल हर्मिट की हट की तरफ जहाँ वो रहते थे उनके पास चलने लगे. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground. अंडरलाइन करेंगे digging the ground, digging यानी खोदना. Ground in front of his hut, he greeted the king and continued digging. तो जैसे वो गए उन्होंने क्या देखा कि जो हर्मिट हैं वो जमीन की खुदाई कर रहे हैं और अपने किसके सामने, हट के सामने. उन्होंने किंग को ग्रीट किया, ग्रीट यानी हाय हेलो किया, ग्रीट को भी अंडरलाइन करेंगे. फिर उन्होंने वो जो क्या बोलते हैं हर्मिट है वो अपनी डिगिंग कंटिन्यू रखते रहे उसको ग्रीट करके किंग को. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, ये उनके पॉस्चर के बारे में बताया गया, उनके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताया कि कमजोर और बूढ़े थे हर्मिट. और जब वो काम कर रहे थे, ही ब्रीथेड हैविली, उनको काफी सारे सांस चढ़े हुए थे. ठीक है. The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. ठीक है, राजा ने बोला कि मैं आपके पास आया हूँ और आपकी बुद्धि के हिसाब से मेरे को आपसे 3 क्वेश्चंस का आंसर्स चाहिए, 3 आंसर्स चाहिए. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कैसे मैं सीखूं कोई सही काम को सही समय पर करने का. हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, कौन मेरे जीवन में सबसे जरूरी लोग हैं. एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा काम, अफेयर्स हो जाता है कौन सा काम हमारे लिए, कौन सा बिजनेस मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. द हर्मिट लिसन टू द किंग, अंडरलाइन कर लेंगे. द हर्मिट लिसन टू द किंग, उन्होंने सुना लेकिन बट डिड नॉट स्पीक, कुछ बोले नहीं. ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खुदाई करते रहे. यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने उनको बोला आप थके हुए हो. लेट मी टेक द स्पेड, स्पेड को अंडरलाइन करेंगे बेटा, मीनिंग ढूंढेंगे. स्पेड होता है ये खुदाई करने वाला जो इनके हाथ में दिख रहा है आपको. ठीक है. और बोले कि मैं, आप बहुत थक गए हो, मेरे को अपना स्पेड दे दो और मैं आपकी जगह पे काम करता हूँ. थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड, देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड. तो हर्मिट ने क्या किया, स्पेड उनको दे दिया और थैंक्स बोला और बैठ गए जमीन पर. और राजा ने क्या किया, When the king had dug 2 beds यानी 2 जगह पे उन्होंने खुदाई कर ली. बेड्स लाइक एक पोर्शन जैसे हो गया ना, काफी सारा एक पोर्शन, क्यारियां जिनको बोलते हैं हिंदी में बेड्स को. ठीक है, वैसे कर लिया. ही अंडरलाइन कर लेंगे. ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, वो रुके 2 क्यारियां खोद के फिर उन्होंने अपने क्वेश्चन पूछे. लेकिन जो हर्मिट था, ही डिड नॉट गिव एनी आंसर बट स्टूड अप, खड़े हो गए. स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क. उन्होंने सोचा इसने काफी सारा कर दिया है राजा ने, अब ये रेस्ट करे और मैं काम करूं. लेकिन जो किंग थे उन्होंने उनको वो स्पेड नहीं दी और डिगिंग करते रहे. 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा घंटा बीत गया. द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री, सूरज छिपने को हो गया. एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड. तो उन्होंने लास्ट में वो जो स्पेड थी, वो जो हल जैसा था जिससे वो कर रहे थे, उसको जमीन में डाल दिया, मिट्टी में, और बोले
बोला है कि मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मुझे मेरे क्वेश्चंस का जवाब मिले, लेकिन आप मेरे से बात ही नहीं कर रही हो, यू आर गिविंग मी नो आंसर। अगर आप बोलो तो मैं फिर आंसर दे दो तो मैं अपने घर जा सकूं। ऐसा किसने कहा? किंग ने हर्मिट को कहा। हेयर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट, भागता हुआ कोई आ रहा है। ये कॉम्प्रिहेंशन चेक है, इनके आंसर्स यू हैव इन दोज स्टडी नोट्स एंड विल डिस्कस इन लाइव क्लास ऑल्सो। ओके बेटा। So the king turned round and saw a bearded man running towards them. तो जैसे ही देखा राजा ने मुड़ के कि कौन भागता आ रहा है, तो एक बियर्ड को अंडरलाइन करेंगे, दाढ़ी वाला आदमी रनिंग टुवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे, उनकी तरफ भागता आ रहा था। His hands were pressed against his stomach. उसके हाथ जो थे अपने पेट को उसने हाथों से दबा रखा था, जिसमें से ब्लीडिंग बहुत हो रही थी, ब्लड was flowing. When he reached the king, he fainted को अंडरलाइन करेंगे, मीनिंग देखेंगे इन सब वर्ड्स के। फेंटेड यानी बेहोश हो गया, एंड फेल टू द ग्राउंड, और बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन्स क्लोथिंग, जो राजा और हर्मिट थे उन्होंने उस इंसान की क्लोथिंग यानी उसके कपड़े हटाए, एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक। वाउंड को अंडरलाइन करेंगे, वाउंड यानी घाव होता है, ठीक है। उसके पेट पे बहुत बड़ा घाव था। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ, राजा ने उस घाव को धोया और अपने हैंकरचीफ से, अपने रुमाल से उसको कवर कर दिया। बट द ब्लड वुडंट स्टॉप फ्लोइंग, खून बहना बंद नहीं हुआ। द किंग ने रीड्रेस द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, तो उन्होंने उस वुंड को दोबारा क्या किया, ब्लीडिंग बंद होने तक उसको अच्छे से क्लीन करके रीड्रेस कर दिया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, उस आदमी को थोड़ा अच्छा लगा बियर्डेड मैन को, और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। तभी राजा फटाफट उसके लिए फ्रेश वाटर लेकर आया, उसको पानी पिलाया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट, इस टाइम तक सूरज छिप चुका था, सनसेट हो चुका था। एंड द एयर वॉज कूल, ठंडी हवा चल रही थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वोंडेड मैन इनटू द हट, अंडरलाइन कर लेंगे बेटा। वो जो थे, राजा ने हर्मिट की मदद से उस बियर्डेड मैन को झोपड़ी के अंदर ले गए और बेड के ऊपर जाके लिटा दिया, क्योंकि सूरज ढल चुका था, रात हो गई। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट, आदमी ने आंखें बंद कर ली, बियर्डेड मैन ने, जो घायल था उसने, और वो चुपचाप लेट गया। द किंग ट्राइड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द, जो राजा थे वो भी थक गए थे अपनी पूरे दिन के आज काम से, वॉक से, जो भी उन्होंने किया, तो वो भी जमीन पर सो गए। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. जब राजा उठे तो उनको एक थोड़े सेकंड तो ऐसा लगा कि वो कहाँ है और ये जो बियर्डेड मैन बेड पे लेटा हुआ है कौन है। Forgive me said the bearded man in a weak voice, वो forgive me अंडरलाइन करेंगे। forgive का मतलब होता है माफ़ी मांगना, उसने माफ़ी मांगी bearded man ने। weak voice यानी क्योंकि उसको चोट थी तो वो इतनी अच्छे से बोल नहीं पा रहा था, उसकी धीरे धीरे आवाज़ में उसने बोला। जब उसने देखा कि राजा उठ गए हैं तो उसने बोला, आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव फॉर यू। राजा ने बोला, मैं तो आपको जानता भी नहीं और मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं जिसके लिए आप मेरे से क्षमा मांग रहे हैं। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, वो कहता है कि आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु सोर रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। कहते हैं मैं आपका वो दुश्मन हूँ जो आपसे बदला लेने आया था क्योंकि आपने मेरे भाई को खत्म किया था और जो मेरी प्रॉपर्टी थी, सीज्ड क्या करना होता है, अंडरलाइन करेंगे, सीज्ड को जबरदस्ती ले लेना होता है, सीजिंग, ठीक है। तो आपने मेरी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, और जैसे ही मुझे पता चला, देखो पहले क्या होता था ना, खबरें इधर उधर बड़ी फैलती थी, तो राजा ने जब अकेले हर्मिट को मिलने जाना था तो उनके दुश्मनों को ये पता चल चुका था कि वो अकेले हर्मिट को मिलने जाएंगे, तो वो कहता कि मैंने अपना माइंड बना लिया था कि मैं आपको मार दूंगा, लेकिन जैसे ही दिन गुजरा आप वापिस नहीं आए, तो मैं जिस जगह पे छुपा हुआ था, आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, अंडरलाइन करेंगे, मैं जिस जगह पे छुपा हुआ था उस जगह को छोड़कर मैं बाहर निकला तो आपके बॉडीगार्ड ने मुझे देख लिया, एंड हु रिकॉग्नाइज्ड मी, अंडरलाइन करेंगे, रिकॉग्नाइज्ड मी मतलब पहचान लिया, एंड वॉन्टेड मी, और उसने मेरे ऊपर हमला किया, मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, एस्केप को अंडरलाइन करेंगे, मैं वहां से बचकर भागा, बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स, अगर मैं मर जाता लेकिन अगर आपने मुझे बचाया ना होता, आपने मेरी वाउंड्स की ड्रेसिंग ना की होती, मेरे को फर्स्ट एड ना दिया होता आपने। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, देखो वो उनको मारने आया था किंग को, बियर्डेड मैन, और किंग ने ही उसकी लाइफ को सेव किया। नाउ इफ आई लिव आई सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, अगर मैं अब बचता हूं तो मैं आपको आपके सबसे फेथफुल सर्वेंट बन के काम करूंगा, एंड विल ऑर्डर माई सन, आगे भी अपने बच्चों को बोलूंगा आपके नौकर बन के ही रहेंगे, प्लीज फॉरगिव मी।
सो द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी, अंडरलाइन कर लेंगे, पीस यानी शांति हो गई उसके एनिमी के साथ, बिना झगड़ा किए उसने अपने एनिमी को जीत लिया और वो भी उसका फ्रेंड बन गया, ठीक है। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एज हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। राजा इतना खुश हो गया, राजा ने बोला कि मैं अपने डॉक्टर और अपने आदमियों को आपके साथ भेजूंगा और जो आपकी प्रॉपर्टी मैंने ली है वो प्रॉपर्टी आपको वापस कर दूंगा। लिविंग द वॉन्डेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट। उससे बात करके राजा हट के बाहर निकले और देख रहे हैं कि हर्मिट कहाँ है। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन। जाने से पहले वो फिर भी जानना चाहते थे कि मैं हर्मिट शायद मेरे क्वेश्चंस का जवाब दे दे। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। जो उन्होंने बेड खोले थे ना, क्यारियां खोदी थी राजा ने जिसमें, तो वो उसमें बीज डाल रहे थे प्लांटिंग के लिए, पौधों के लिए, ठीक है। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, फिर दोबारा वो उसके पास गए और बोले, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू यानी भीख मांगता हूँ, ठीक है, अंडरलाइन करेंगे। आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वॉइस मैन, प्लीज मेरे क्वेश्चंस का जवाब दो। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। वाओ, सेड द हर्मिट, मतलब कैसे ये कि वो बोल रहे हैं आपको तो ऑलरेडी आंसर मिल चुके हैं। सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड। हर्मिट ने ये बोला, फिर भी वो अपने काम करे जा रहे हैं और राजा उसके पास खड़े हुए। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। राजा कह रहे कैसे मुझे आंसर मिले, आप क्या कहना चाहते हो। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। हर्मिट बोलता है क्या आपको दिखता नहीं है, आपने देखा नहीं। नाउ बेटा पे अटेंशन एंड लिसन केयरफुली कि क्या आंसर्स थे उसके, ओके। इफ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस, पिटेड को अंडरलाइन करेंगे कि अगर आपको मेरी वीकनेस पर दया नहीं आती। वीकनेस यानी बोला था ना स्टार्टिंग में कि ओल्ड एंड वीक दिख रहे हैं हर्मिट। अगर आपको मेरी वीकनेस पे कल दया नहीं आती तो यू हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, आपने मेरे लिए ये जमीन में क्यारियां ना बनाई होती। यू वुड हैव गॉन अवे, आप चले गए होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, अगर आप चले जाते मेरे पे दया ना करके तो वो जो बियर्डेड मैन था वो आपको अटैक कर देता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और आपकी इच्छा हुई कि आप मेरे पास रुके। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम क्या हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ वो टाइम जब आप उन बेड्स को मेरे लिए डिग कर रहे थे, वो क्यारियां जमीन में आप खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए मैं हुआ जिसके लिए टू डू मी गुड, और मेरे लिए भला करना आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस हुआ। उनका क्वेश्चन यही था ना कि पहला क्वेश्चन उनका यही था कौन सा इंपॉर्टेंट टाइम, सेकंड था कि कौन सा इंपॉर्टेंट आदमी मेरे लिए, और तीसरा था कौन सा इंपॉर्टेंट अफेयर मेरे लिए, कौन सा इंपॉर्टेंट काम। तो ये तीन का उनको आंसर मिला। उसके बाद देखो आपने क्या किया, ये हर्मिट बोल रहा है, आफ्टर वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद व्हेन द मैन रैन टू अस, जैसे ही वो आदमी भागकर आया तो उस टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम क्या था, व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, आप उसका ध्यान रख रहे थे, वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम था। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। अगर आपने उसके वुंड्स को नहीं ठीक किया होता, केयर नहीं की होती, ड्रेसिंग ना की होती, तो वो मर जाता और आपका दुश्मन मर जाता और आपसे उसकी क्या बोलते हैं, जो पीस हुआ, जो आप लोगों में कॉम्प्रोमाइज हुआ, वो नहीं हो पाता। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए वो था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और जो आपने उसकी केयर की, जो आपने उसके वोन्स को रीड्रेस किया, ड्रेस किया, वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम था। तो इसका क्या है, इन शॉर्ट इसका ये मतलब है, रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट टाइम इज नाउ, NOW, नाउ यानी अभी का टाइम, जो अभी टाइम है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, ठीक है। बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, यही टाइम है हमें जो भी करना है अभी करना है। वाई वी शुड प्लान इन एडवांस, और वाई शुड वेट फॉर समथिंग टू गेट डिलेड, फिर हम वो काम करें, ठीक है। सो इट इज द राइट टाइम टू स्टडी नाउ, आपके लिए मैं बीच में बोल रही हूँ, ठीक है ना। पढ़ने का सही टाइम है, स्टार्टिंग से ही इफ वी टाई आवर लेसेस तो फिर हमें फटाफट कोई पूरे साल में वी विल नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी इन स्टडी, ठीक है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन, सेकंड क्वेश्चन का देखेंगे, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट ए पर्टिकुलर। खुद ही हम अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जी हाँ, जो हमारे साथ उस टाइम पे होता है, मोमेंट पे, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होना है वो किसी को नहीं पता। वेदर विल मीट एनी वन एल्स, कि दूसरा कोई हमें मिले कि ना मिले, जो अभी हमारे साथ है वही इंपॉर्टेंट है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, जो हमारे साथ है उसका भला करना, टू विश गुड फॉर हिम एंड टू डू गुड फॉर देम
इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क हमारे लिए, बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन। भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा है सबकी भलाई करने के लिए, सबसे एनिमी बनाने के लिए या झगड़ा करने के लिए या द्वेष करने के लिए, एंगर दिखाने के लिए, जेलसी दिखाने के लिए नहीं भेजे। So that was a story from Leo Tolstoy. Very interesting story. Answers you have in your study notes. If then too I'll find anything to tell you or to write you, so I'll give that you in अपना videos जो हमारे live हुआ करेंगे conversation. So in a week we'll get 3 conversation day, है ना, तो 3 हमें live classes मिला करेंगे, तो will syllabus will go easily, ठीक है, we'll learn the things and please बेटा whenever we'll come in contact with each other like online जब भी हम आएंगे, I want everyone you to speak in English itself. Okay बच्चे, have a nice day, take care. हेलो किड्स, बेटा ये एक हमारे इसमें क्या है इंग्लिश के बुक्स में, आफ्टर एवरी चैप्टर वी हैव अ पोएम, शॉर्ट पोएम, ठीक है, तो उसको हम चैप्टर के साथ ही कवर किया करेंगे हर वीडियोस में, ठीक है। लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन इन लाइव क्लासेस टू यू, ओके। सो जो हमारी हम इस चैप्टर के साथ हमारी पोएम है, आफ्टर 3 क्वेश्चन, इट इज़ द स्क्विरल। स्क्विरल किसको बोलते हैं? आई होप एवरी वन ऑफ यू दिस नोज दिस। स्क्विरल बोलते हैं किसको? गिलहरी को। गुजराती में आई डोंट नो द वर्ड कि किसको कहते हैं, ठीक है। तो जो गिलहरी के ऊपर ये शॉर्ट पोएम एक दी गई है। पोएम क्या होती है? दीज आर द इमेजिनेशंस एंड द हार्ड वर्ड्स यूज्ड बाय पोएट्स। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होती हैं एंड टफ भी होती हैं समटाइम्स, बट ये जो आपकी ये वाली है दैट इज़ वेरी सिंपल वन। तो पे अटेंशन एंड लुक, अंडरलाइन करने को है, बट कैरी अ पेंसिल इन योर हैंड, ओके। तो ही वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, तो स्क्वेरल को ही बोला गया है इसमें, ठीक है। दैट इज़ लाइक कि उसकी जो टेल होती है, टेल पता होगा आई होप आप सबको, दैट इज़ पूंछ उसकी, तो क्वेश्चन मार्क बना हुआ होता है उसमें, है ना। पिक्चर में भी आपको इजीली दिख रहा है, क्वेश्चन जैसा है ना। एंड ओवर कोट ऑफ ग्रे, कलर उसका क्या होता है? ग्रे, एंड उसके ये ऊपर हेरी ग्रे कलर है, ठीक है ना, यानी जो कैसे कलर होता है, लाइट ब्राउन, लाइट ग्रे, वाइट से ऐसे माइल्ड है ना, ऐसे कलर होते हैं, ठीक है। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, वो बैठती है आराम से शांति से क्या खाने के लिए? नट्स। नट्स यानी मूंगफलियाँ खाने के लिए, ठीक है। तो मूंगफलियाँ खाने के लिए वो बैठती है। ही लाइक टू टीज एंड प्ले, वो क्या करती है कि मेरे को आके छेड़ें और मेरे साथ खेलें। किसको सोचती है वो? बच्चों को, किड्स को, ग्रोन अप्स को, सबको सोचती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ही कैन नॉट सिट फॉर अ वाइल, कहीं भी वो बैठती नहीं, फटाफट इधर उधर भागती रहती है, ठीक है। एंड इफ वी रैन अराउंड हिज ट्री, और जैसे ही बच्चे उसको पकड़ने के लिए उसके ट्री के आसपास जाते हैं, वो फटाफट से अपने दूसरे ट्री पर चल जाती है या अपना रास्ता बदल लेती है, ठीक है। थोड़ा डिस्क्रिप्शन हमें स्क्विरल के बारे में दिया गया, किस पोएट ने दिया है? माइल्ड्रेड बोर्स आर्मस्ट्रॉन्ग ने। अच्छा, हर चैप्टर में यू नीड टू रिमेंबर द ऑथर्स नेम एंड पोएट्स नेम, ठीक है। जो भी पोएम होंगी उनके पोएट के नाम, और जो चैप्टर्स होंगे उनके ऑथर के नाम, एवरी वन ऑफ यू शुड रिमेंबर इट, ठीक है। सो दैट वाज वेरी स्वीट पोएम, शॉर्ट पोएम थी। क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो यू नीड टू राइट, एंड दिस टाइम डू नॉट फॉरगेट टू राइट वर्ड मीनिंग्स प्लस जो एक्सरसाइज में आपको बोलूँगी। ऑथर्स नेम स्टार्टिंग में आई विल डिस्कस इन लाइव क्लास ऑल्सो, मैं आपको एक पिक्चर दिखा दूंगी कि कैसे चैप्टर का नाम, देन ऑथर नेम, एंड इन फ्रीक्वेंट वीडियोस जो भी अब आएंगे, नेक्स्ट वीडियोस जो भी होंगे, तो उसमें भी मैं आपको बताया करूंगी कि कैसे आपको लिखना है। सबके नाम आपको याद होने चाहिए, और दिस टाइम योर नोटबुक्स आर गोइंग टू कम फॉर चेकिंग आफ्टर एंड एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। तो वो आपको कंप्लीट करनी है विद अ वेरी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। ब्लैक से क्वेश्चंस लिखेंगे, ब्लू से आंसर्स लिखेंगे, ठीक है। बाकी इंस्ट्रक्शंस आई विल गिव यू इन लाइव क्लासेस। हैव अ नाइस डे।